हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश के रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। आई होप दैट कि आपके इस काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी इस कंटेंट की हेल्प से। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने कैसे वर्ड्स को यूज़ करना है। और ए एंड द, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता है कि हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। अब हमें ए कहाँ पे लगाना है, एन कहाँ पे लगाना है और द कहाँ पे लगाना है। इसी वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके सामने आपको ए एन दी लगाना होता है। मैंने यहाँ यूनियन के आगे एन लगाया है, यूएसए के आगे दी लगाया है और चाइना के आगे दी लगाया है। मैंने सही लगाया है। यूनियन हम लोगों को कहते हैं। यू वॉवल है इसलिए मैंने एन लगाया है। यूएसए कंट्री है इसलिए दी लगाया है। चाइना भी कंट्री है इसलिए चाइना के आगे भी मैंने दी लगाया है। क्या मैंने सही लगाया है? तो फ्रेंड्स ये मैंने गलत लगाया है। दी यूएसए सही है बट दी चाइना हम लिख नहीं सकते, तो चाइना के आगे दी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा हम इस वीडियो में देखेंगे क्यों नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो में हम देखेंगे दी कहाँ पे लगाना है, ए कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है। आप यहाँ पे सही से देख सकते हैं कि कहाँ पे हमें ए लगाना है, कहाँ पे हमें द लगाना। यूनियन के आगे अ लगाना है और यूएसए कंट्री है इसलिए इसके आगे मैंने दी लगाया है। लेकिन चाइना भी तो कंट्री, चाइना के आगे मैंने दी क्यों नहीं लगाया। तो यही हमको इस वीडियो में सीखना है कि हम दी कहाँ पे हमें कैसे लगाना है। यूएसए के आगे दी लगाना है और चाइना के आगे दी नहीं लगाना, ऐसा क्यों? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आपने पिछली स्लाइड में देखा कि यूनियन के आगे पहले मैंने एन लगाया था, लेकिन होगा क्या, यूनियन के आगे ए आएगा, वो आएगा हमारा अ यूनियन। यूएसए के आगे दी लगेगा लेकिन चाइना में दी नहीं लगेगा। चलो आइए हम इसे अच्छे से सीखते हैं कि हमने चाइना के आगे दी क्यों नहीं लगाया है। अब यूनियन में यू तो हमारा वॉवल है, तो वॉवल से पहले हम एन लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे एन क्यों नहीं लगाया, ए क्यों लगाया है। तो चलो फैक्ट को जानते हैं, बढ़ते हैं हमारे आगे की वीडियो में। हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उनमें से 5 वॉवल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवल्स को हम स्वर भी कह देते हैं हिंदी में और कॉन्सोनेंट्स को हम व्यंजन कह देते हैं। और हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई वर्ड वॉवल के साथ स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम एन लगा देंगे। ये हमने बचपन में सीखा था, जैसे हमें टीचर सिखाते आ रहे थे कि जब भी वॉवल आएगा वॉवल से पहले आपको एन लगाना है, तो वही हम करते आ रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे हमारा है बॉल, ए बॉल। बॉल किससे स्टार्ट होता है? बॉल बी से स्टार्ट होता है और बी किसकी आवाज़ देता है? ब की, और बी हमारा कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ए टॉय, इसलिए इससे पहले ए लगेगा। टॉय से पहले ए लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि टी हमारा जो है वो है कॉन्सोनेंट्स, यानी कि वो हमारा व्यंजन है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ए स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा एस से स्टार्ट होता है और एस हमारा कॉन्सोनेंट है और हमने इसलिए इसके आगे ए लगा दिया। नेक्स्ट हमारा है ए टीचर। टीचर हमारा टी से स्टार्ट होता है और टी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगा दिया है। अब नेक्स्ट हमारे कुछ वर्ड्स आते हैं एन वाले, जिनके आगे हमने एन लगाया है। चलो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा था कि यू हमारा एक वॉवल है और वॉवल से पहले हमें एन लगाना था, इसलिए हमने यहाँ पे सभी यू से स्टार्ट होने वर्ड से पहले एन लगा दिया है। ये हमारा बन गया है एन यूनिट, एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिक, एन अम्ब्रेला। क्या ये हमारा सही है? तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहला हमारा वर्ड है यूनिट। यूनिट हमारा यू से स्टार्ट होता है और यू एक वॉवल है। हमें पढ़ाया गया था कि जब भी हमारा वॉवल आता है उससे पहले हमें एन लगाना होता है, तो इसलिए मैंने इसके आगे एन लगा दिया है।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हमारा यू से स्टार्ट होता है और यू एक वॉवल है, इसलिए मैंने इसके आगे मैंने एन लगा दिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूनिक, और यूनिक वर्ड भी हमारा यू से स्टार्ट होता है और हमें पता है कि यू हमारा एक वॉवल है, जो हमने बचपन में पढ़ा था कि जब भी वॉवल आता है वॉवल से पहले हमें एन लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी एन लगा दिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हमारा वर्ड यू से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इससे पहले एन लगा दिया है। तो क्या मैंने ये सही लगाया है? जी नहीं, ये मैंने बिल्कुल सही नहीं लगाया। क्यों नहीं सही लगाया? चलो आइए देखते हैं कि सही हमने कैसे लगाना है। अगर आप यूनिट के साथ एन लगा रहे हैं तो ये गलत है। अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ एन लगा रहे हैं तो ये भी गलत है। अगर आप यूनिक के साथ एन लगा रहे हैं तो ये भी हमारा गलत है। सिर्फ एन अम्ब्रेला हमारा सही है, बाकी सारे हमारे गलत हैं। बाकी के क्यों सही नहीं है, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में हमें क्या करना है कि हमें साउंड की बात करनी है। साउंड की यानी कि आवाज़ की बात करनी है कि वो हमारे वर्ड जो हैं वो आवाज़ कैसे निकालते हैं। यूनिवर्सिटी हमारा य से स्टार्ट होता है, यानी कि ये य की आवाज़ निकालता है। अब ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो हमें पता चलेगा कि साउंड कैसे कैसे निकालते हैं। अब हमारा वर्ड है यूनिट। यूनिट हमारा किसकी आवाज़ निकालता है ये हमें देखना है। यूनिट आवाज़ निकालता है य की, यूनिट य की आवाज़ निकाल रहा है ना, इसलिए हमने इसके आगे अ लगा दिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी किसकी आवाज़ निकाल रहा है? य की, ये भी य की आवाज़ है, इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया ए क्यों लगाया है? ए की हमने इसलिए लगाया है क्योंकि य एक व्यंजन है, इसलिए हमने इसके आगे ए लगा दिया है। ए क्योंकि यह हमारा कोई वॉवल नहीं है, हमें पता है कि वॉवल के आगे हमने एन लगाना है, इसलिए हमने ये देखा कि यूनिवर्सिटी किसकी आवाज़ निकाल रहा है? यूनिवर्सिटी य की आवाज़ निकाल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे अ लगा दिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूनिक। अब अपन देखना है यूनिक आवाज़ किसकी निकालता है। यूनिक भी स्टार्टिंग में आवाज़ य की निकालता है और यह हमें पता है कि ये एक व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा अ आ जाएगा। तो हमारा वर्ड है अम्ब्रेला। अब हमने अम्ब्रेला आवाज़ किसकी निकालता है? अम्ब्रेला। अब अ की आवाज़ निकाल रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया एन, आएगा एन अम्ब्रेला, ना कि ये आएगा अ अम्ब्रेला। हमें साउंड से मतलब है, अल्फ़ाबेट से नहीं। हम बोल के देखेंगे यूनिट किसकी आवाज़ निकालता है? य की, इसलिए हमारा ये होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है ए, इससे पहले आएगा हमारा ए। ये है असली तरीका आर्टिकल्स ए एन लगाने का। आपके पास लेटर कोई भी हो, ए ई आई ओ यू, आपको किससे मतलब है? आपको मतलब है आवाज़ से। वो आवाज़ किस चीज़ की निकाल रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे हमारा ए आएगा या एन आएगा। जिसकी साउंड कॉन्सोनेंट में निकल रही हो उसमें ए लगेगा, और जिसकी साउंड वॉवल में निकल रही हो उसमें हमारा एन लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ए और एन लगाने के कुछ रूल्स होते हैं, चलो आइए हम रूल्स स्टडी करते हैं। क्या रूल्स होते हैं? रूल नंबर 1 हमारा होता है ए एंड एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ये वहाँ पे यूज़ होता है यहाँ पे हमारे नाउन सिंगुलर होते हैं और काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल मतलब कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जांपल है कि दिस इज़ बॉक्स। बॉक्स हमारा सिंगुलर है, नाउन है, एक वचन है और काउंटेबल भी है। अगर हम इसे बॉक्स को ई एस लगा के बॉक्सेस बना देते हैं तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा ये यहाँ पे ए और एन दोनों में से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ए डॉग इज़ एन एनिमल। अगर हम एनिमल बोलते हैं साउंड क्या आती है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे एन। जब हम एनिमल बोलते हैं तो अ की आवाज़ आती है, तो इसलिए यहाँ पर हम एन लगाएंगे। ये तो था हमारा रूल नंबर 1। आई होप दैट कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको खाली मतलब किससे होना चाहिए? आपको मतलब होना चाहिए आवाज़ से, वो साउंड किस चीज़ की निकाल रहा है, तो वहाँ से हमें पता चलेगा यहाँ पे हमारा ए आएगा या एन आएगा। अगर वो साउंड निकाल रहा है कॉन्सोनेंट की तो हमारा वहाँ पे आएगा ए, अगर वो साउंड निकाल रहा है वोवल की तो वहाँ पे हमारा एन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आया था रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में क्या होता है? अगर नाउन प्लूरल में है तो ए एन
का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ नाउन इज़ प्लूरल देन ए एन इज़ नॉट यूज्ड, तो वहाँ पे ए और एन दोनों में से कुछ यूज़ नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है, दीज आर बॉक्सेस। अब बॉक्सेस हमारा प्लूरल है, इसलिए हमारा यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं आएगा, ना तो ए आएगा और ना ही हमारा एन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स है, यानी कि ये प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा ना तो अ आएगा और ना ही हमारा एन आएगा। ये हमको पहले हमारे सेंटेंस में देख लेना है कि हमारा ये वर्ड जो है, नाउन जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ए एन आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल नंबर 3। अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल हो यानी कि जो गिना ना जा सके, तो वहाँ पे हमारा ना तो अ आएगा न दी एन आएगा, कोई भी हमारा इन दोनों में से नहीं आएगा। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है दिस इज़ गोल्ड। अब गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल है, ये तो हम कह नहीं सकते कि 1 गोल्ड 2 गोल्ड 3 गोल्ड, तो इसलिए हमारा ये गोल्ड है अनकाउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पे ना तो अ आएगा और ना ही एन आएगा, इन दोनों में से हमारा कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है दिस इज़ वाटर। अब वाटर हमारा ऐसा तो होता नहीं है कि मैंने 1 वाटर पिया, 2 वाटर पिया या 3 वाटर पिया, हम ऐसा तो बोलते नहीं है ना, तो इसलिए ये हमारा जो वाटर है ये हमारा अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ए और एन दोनों में से कुछ नहीं आएगा, तो ये हमारा सिंपल ऐसा रहेगा दिस इज़ वाटर। नेक्स्ट आपके पास मैंने कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिनको देखकर आपको अच्छे से और समझ आ जाएगी। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट किसकी आवाज़ निकाल रहा है? ओ की, इसलिए हमारा ओ क्या होता है, हमारा ओ हमारा वोवल होता है, इसलिए यहाँ पर ऑनेस्ट से पहले हमारा एन आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है पटना इज़ ए बिग सिटी। अब हमारे पास बिग है, बिग से पहले ए लगाओ, बिग किसकी आवाज़ निकाल रहा है? बिग आवाज़ निकाल रहा है बी की, बिग, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए और बी, क्योंकि बी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हमारा ए आता है। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम एन इंडियन। अब इंडियन है, आई से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि आई हमारा एक वोवल है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा एन आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आई एम एन इंडियन। ही इज़ ए यूरोपियन। अब यहाँ पे हमारा यूरोपियन है, यूरोपियन ई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने एन क्यों नहीं लगाया? मैंने पहले आपको बोला कि हमें यहाँ पे वर्ड से मतलब नहीं, हमें मतलब है आवाज़ से। अब यूरोपियन, यूरोपियन किसकी आवाज़ निकाल रहा है? यो की, यो क्या होता है? हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा एन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर हमारा आएगा अ, ये आ जाएगा ही इज़ ए यूरोपियन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ही इज़ एन ओल्ड मैन। अब ओल्ड हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से, और ओ हमारा किसकी आवाज़ निकाल रहा है? ओ की, और ओ हमारा होता है एक वोवल, और वोवल के साथ आपको पता है कि हमेशा क्या आता है? एन, इसलिए हमारे यहाँ पर आ जाएगा एन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ही इज़ एन ऑक्स। अब ऑक्स हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? किसकी आवाज़ निकाल रहा है? वो निकाल रहा है ओ की, तो ओ हमारा क्या है? एक वोवल है, इसलिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा एन, ये हमारा हो जाएगा ही इज़ एन ऑक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस दिस इज़ एन एग। अब एग है तो ई से स्टार्ट हो रहा है, ई हमारा किसकी आवाज़ निकाल रहा है? ई की, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा एन एग। आई होप दैट कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये आपको काफ़ी अच्छे एग्जांपल दिए हैं, इन सब एग्जांपल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। तो आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ और सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है राम बाबू इज़ एन एमएलए। राम बाबू एक एमएलए है। अब एमएलए है, एम किसकी आवाज़ माना? ए की, तो ए हमारा क्या होता है? एक वोवल होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे इससे पहले आ जाएगा एन, तो ये हमारा हो जाएगा एन एमएलए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास शी इज़ एन आइडियल टीचर। ये हमारे आवाज़ निकाला है आई की,
और आई हमारा एक वॉवल होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर आएगा एन। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी इज़ एन आइडियल टीचर। अब नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज़ ए यूज़फुल बुक। अब यूज़फुल है तो यूज़फुल किससे स्टार्ट हो रहा है? ये तो हमारा वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यू से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एन आना चाहिए था, लेकिन हमें उससे नहीं हमें मतलब है साउंड से। अब जब हम बोलते हैं यूज़फुल, तो ये किसकी साउंड निकाल रहा है? ये साउंड निकालता है य की। ये हमारा एक कॉन्स्टोनेंट होता है और कॉन्स्टोनेंट्स के साथ हमेशा हमारा ए आता है, इसलिए हमारे यहाँ पे आ जाएगा ए यूज़फुल बुक। अब नेक्स्ट हमारे पास है ही इज़ एन उर्दू पोएट। यहाँ पे दिया है उर्दू पोएट। अब यहाँ पे हमें तो पता है कि यू आएगा तो हम एन लगाएंगे, ये तो चलो ठीक है, लेकिन हमें वो भी देखना कि साउंड किसकी निकाल रहा है। अब उर्दू या कहाँ से स्टार्ट होता है? यू की आवाज़ निकालता है ना, उर्दू ऊ की आवाज़ निकालता है, और ऊ हमारा एक वॉवल होता है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा एन उर्दू पोएट। नेक्स्ट हमारे पास है इट वाज ए यूनिक साइट। अब यूनिक है, यूनिक के साथ यूनिक भी हमारा यू से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने एन क्यों नहीं लगाया? अब हमने यहाँ पे एन इसलिए नहीं लगाया, जब हम इसकी आवाज़ निकाल के देखते हैं तो ये य की आवाज़ निकालता है, और यह हमारा एक कॉन्स्टोनेंट होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए यूनिक साइट। आई होप दैट कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये तो हो गया यूज़ ऑफ ए और एन का, और उसके यूज़ करने के तरीके और उसके रूल्स। हमें दी आर्टिकल के यूसेस और रूल्स भी करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दी। अब दी को हमें देखना है कि हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ये अलग अलग टाइप से प्रोनाउन होता है। चलो आइए देखते हैं। ये हमारा कभी हम इसे द प्रोनाउंस करते हैं, कभी दी प्रोनाउंस करते हैं, कभी हम इसे द प्रोनाउंस करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन वीडियो में दूर हो जाएगी। चलो आइए हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके पास कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। ये हमारा पहला सेंटेंस दिस इज़ द पेन, और हमारा दिस इज़ ए पेन। अब यहाँ पे मैंने पहले सेंटेंस में दी लगाया दी पेन, और नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लगाया ए पेन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले के साथ दी आएगा और नीचे वाले सेंटेंस के साथ ए आएगा। अब ऐसा क्यों है? चलो आइए देखते हैं। द का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक ख़ास चीज़ के बारे में बताया जाता है, यानी कि जब भी हमें किसी ख़ास चीज़ के बारे में बताया जाता है तब हम क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज़ द पेन। चलो मान लीजिए कि आपके बर्थडे पे मैंने आपको एक पेन गिफ्ट किया था, तो आपके लिए वो स्पेशल हो गया ना, क्योंकि मैंने आपको वो आपके बर्थडे पे गिफ्ट किया था। उसके अलावा भी तो आपके पास पेन होंगे, लेकिन जो आपका पेन ख़ास है वो तो एक ही है ना, तो उसके लिए आप बोलिएगा कि दिस इज़ द पेन, और नॉर्मल पेन के लिए आप बोलेंगे दिस इज़ ए पेन। क्योंकि अब ख़ास पेन के लिए आप बोलेंगे दिस इज़ द पेन, और आप नॉर्मल पेन के लिए बोलेंगे दिस इज़ ए पेन। जब ख़ास चीज़ के लिए बोलेंगे तो दी बोलेंगे, और जब नॉर्मल के लिए बोलेंगे ए बोलेंगे। अब हम इसमें सीखेंगे कि हमें द कब बोलना है और दी कब बोलना है। चलो आइए सीखते हैं। द के बाद वाला वर्ड अगर वावल रहा तो आगे जो हम द लगाएंगे ना, तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे दी। ठीक है, जैसे मैंने ये लगाया दी एप्पल, ठीक है ना। दी के आगे वाला वर्ड है हमारा एप्पल। एप्पल हमारा ए से स्टार्ट होता है, और ए हमारा एक वावल है, तो इसलिए हम इसको प्रोनाउंस करेंगे दी एप्पल। और अगर हमारा के बाद वाला वर्ड कोई कॉन्स्टोनेंट हुआ, जैसे हमारा यहाँ पर दिया हुआ है द बिग एप्पल, अब बी है, बी हमारा एक कॉन्स्टोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे जो दी की आवाज़ आएगी वो आएगी द, ये हो जाएगा हमारा द बिग एप्पल। वेयर द इज़ नॉट यूज्ड, हम देखेंगे कि हमें द कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास कोई कंट्री होगी, कंट्रीज़ के साथ हम द नहीं यूज़ कर सकते। अब हमारी कंट्री है, मान लो कंट्री हमारी है इंडिया, अब द इंडिया हम नहीं लगा सकते क्योंकि इंडिया एक कंट्री है, इसलिए हमारे इसके साथ द नहीं आएगा। तो ये हमारा कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे हम द लगा सकते हैं, कहीं पे हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज होगी तो लैंग्वेजेस के साथ भी हम द नहीं लगा सकते।
अब यहाँ पे हमारी लैंग्वेज हम ऐसा तो नहीं कह सकते दी हिंदी, दी पंजाबी, दी इंग्लिश, दी संस्कृत, ऐसे हम नहीं कह सकते। हमारी लैंग्वेजेस के साथ भी दी नहीं आएगा। और हमारे पास अगर कोई स्ट्रीट होती है, स्ट्रीट किसी का नेम होता है, जहाँ किसी गली का नेम होता है, तो वहाँ पे भी हम कोई द नहीं लगा सकते, इसलिए हमारा वहाँ पे भी द नहीं यूज़ होगा। अगर हमारे पास कोई किसी का नेम है, जैसे राम है, श्याम है, हैप्पी है, तो हम वहाँ पे दी नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते दी राम, दी श्याम, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसे हमारा ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे नेम के साथ दी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिटी। अब कोई हमारे पास सिटी होगी तो सिटी के साथ भी हम दी नहीं लगा सकते। सिटी हमारे पास कोई भी हो सकती है, जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली के साथ हम लगाएंगे द, तो ये हमारा बन जाएगा द दिल्ली, तो ये हमारा कुछ सही नहीं लगेगा। कोई सिटी है जैसे अहमदाबाद, अब अहमदाबाद के साथ भी हम दी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये हमारे कुछ रूल्स हैं, इसलिए हम इनके साथ दी नहीं लगा सकते। एक तो आप कंट्रीज़ के साथ दी नहीं लगा सकते, लैंग्वेजेस के साथ दी नहीं लगा सकते, स्टेट्स के साथ दी नहीं लगा सकते, किसी के नाम के साथ दी नहीं लगा सकते, और किसी सिटी के नाम के आगे भी आप दी नहीं लगा सकते। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि दी आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो और कहाँ कहाँ नहीं यूज़ कर सकते। अगर ये आपके ध्यान में होगा तो आई होप दैट कि आप आंसर्स भी क्वेश्चंस के बिल्कुल करेक्ट दोगे, कहीं भी अननेसेसरी दी नहीं यूज़ कर सकते। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ दी के यूजेस हैं, तो चलो मैं आपको ये भी करवा देता हूँ। जैसे हमारे सबसे पहला यूजेस है वो है रेंजेस एंड माउंटेन्स। रेंजेस एंड माउंटेन्स होती हैं जो हमारी माउंटेन की रेंजेस होती हैं उनके बारे में, या फिर हमारे माउंटेन्स के बारे में। अब हमारी क्या क्या रेंजेस होती हैं, जैसे एक तो हमारी रेंज दी हिमालयास, ठीक है। और माउंटेन कौन कौन से हैं? माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने हिमालय का साथ तो दी लगाया है, लेकिन माउंट एवरेस्ट का दी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हिमालयास प्लूरल है और माउंट एवरेस्ट सिंगुलर है, इसलिए मैंने हिमालयास के साथ दी लगाया है और माउंट एवरेस्ट का दी नहीं लगाया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिवर्स। रिवर्स हमारे आते हैं गंगास, द बे ऑफ बंगाल, इनके साथ भी हम दी लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है हॉली बुक्स। हॉली बुक्स जैसे हमारी होती हैं भगवद गीता होती है, दी रामायण होती है, इनके साथ भी हम दी लगाएंगे। दी क्यों लगाएंगे ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि दी क्यों लगाएंगे। जब भी हमारे पास कोई यूनिक थिंग होती है तब हम उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? दी यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है न्यूज़पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब इनमें दी क्यों लगा है? दी इसलिए लगा है क्योंकि ये यूनिक थिंग्स हैं। अब ये जो हमारी है द हिंदुस्तान टाइम्स एक स्पेशल न्यूज़पेपर है और द टाइम्स ऑफ इंडिया एक अलग न्यूज़पेपर है, वो भी स्पेशल है, तो इसलिए ये दोनों यूनिक हैं, इसलिए इनके साथ दी लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल प्लेसेस। हमारे पास हमारे देश में जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके साथ भी हम दी यूज़ करेंगे। जैसे हमारा है द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अब हमारे पास कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है तो उनके साथ भी दी लगेगा। जैसे हमारा द तबला, द गिटार, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके साथ हमेशा दी लगेगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इनके साथ भी हमारा ये दी लगेगा। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, इनके साथ भी हमारा दी लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास। क्लास में हम जैसे क्लास में यानी कि ग्रुप ऑफ, जैसे हमारा क्या पे दे रखा है द डॉग्स, यानी कि डॉग्स का ग्रुप है, तो ये क्या हो गई? द डॉग्स एक क्लास हो गई। अब नेक्स्ट है द हॉर्सेस, ये एक हॉर्सेस की क्लास है, तो इसलिए ये हो जाएगा द हॉर्सेस। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो और क्या होगा? मैन होगा ना, या वुमन होगी, उसे हमने एडजेक्टिव बना के लिखा है, यानी कि विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषता बता रहा है कि वो गरीब है या फिर वो अमीर है। नाउन को हम लोगों ने क्या बना दिया है? नाउन को हमने बना दिया एडजेक्टिव। नाउन को हमने क्या बना दिया? नाउन को हमने बना दिया एडजेक्टिव।
जब भी हमारा नाउन एडजेक्टिव की तरह आए तो हम वहाँ पे दी यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा दे रखा है द पुअर आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हमारा पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए इससे पहले क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा दी पुअर। अब नेक्स्ट हमारे पास है कुछ सेंटेंस है जिसमें हमने बताया हुआ कि यूजेस ऑफ दी। पहला हमारा सेंटेंस है द काउ इज़ एन एनिमल। अब हमारा पास काउ है, काउ एक यूनिक एनिमल है, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे इसके आगे दी लगाया है। अब एनिमल के आगे हमने एन लगाया है, एनिमल के आगे एन लगाया है क्योंकि एनिमल स्टार्ट होता है ए से और किसकी आवाज़ निकलता है, अ की, तो अ हमारा एक वोवल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। अब नेक्स्ट हमारा है द गंगा इज ए रिवर। गंगा एक यूनिक है, ठीक है ना, इसलिए हमने इसके आगे लगाया है दी। अब हमारा नेक्स्ट है रिवर। रिवर आर से स्टार्ट हो रही है और आर एक हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई रीड दी रामायण। अब रामायण एक यूनिक है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा द, ये आ जाएगा दी रामायण। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द हिमालय इज ए माउंटेन। हिमालय एक यूनिक है, इसलिए हमारे यहाँ पे आ जाएगा दी। अब माउंटेन है, माउंटेन एम से स्टार्ट हो रहा है और एम एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमारे यहाँ पर आ जाएगा ए, हमारा हो जाएगा द हिमालय इज ए माउंटेन। नेक्स्ट हमारे पास है आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की यूनिक न्यूज़पेपर है, इसलिए यहाँ पे दी आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास द मून इज़ ब्राइट। मून एक यूनिक है, इसलिए मून के साथ हमारा आ जाएगा दी, ये हमारा हो जाएगा द मून इज़ ब्राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास है द स्काई इज़ ब्लू। अब स्काई भी हमारे पास एक यूनिक है, इसलिए ये हो जाएगा द स्काई। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द अर्थ इज़ राउंड। अब अर्थ भी हमारी एक यूनिक है, अर्थ कोई और तो नहीं है ना, एक ही है ना, और वो भी एक यूनिक है, इसलिए इसके साथ आएगा दी अर्थ इज़ राउंड, है ना। ये तो हो गया हमारी आपके यूजेस ऑफ दी। नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, तो आप मेरे को इनको कंप्लीट करके आप मेरे को कमेंट में मैसेज भी कर सकते हैं, तो देन मैं आपको इनके करेक्ट आंसर बताऊंगा। अगर आपके सही हुए तो दैट इज़ वेरी गुड, अगर आपके सही नहीं हुए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वॉच कीजिए। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।